कोई चैनल खोलिए, एक ना एक रियलिटी शो आपको मिलेगा जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन रियलिटी शोज में आम आदमी के लिए क्या परोसा जा रहा है। अश्लीलता है, भद्दी गालियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और इससे क्या सीखने को मिल रहा है, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो अपनी राय हमारे इस खास विषय पर दे रहे हैं। दिलीप चेरियन साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ वानी त्रिपाठी हैं, हमारे साथ रागिनी नायक हैं, हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राहुल महाजन भी जुड़े हुए हैं। हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि आजकल सेलिब्रिटी बनने का एक तरीका भी हो गया है ये रियलिटी शो, लेकिन इस रियलिटी शो में कौन से लोग पहुंच रहे हैं और क्या वो 5 तरीके हैं जिसके जरिए आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। सेलिब्रिटी बनने का फॉर्मूला नंबर 1 है कि आपको असफल होना चाहिए ताकि आपके पास वक्त हो, और वक्त होगा तभी आप इन रियलिटी शोज में पहुंच सकते हैं। आप खाली हैं, आप घर बैठे हुए हैं, इन रियलिटी शोज का हिस्सा बनिए, खाली वक्त भी जाएगा, पैसा भी आएगा और साथ में बहुत सारा नाम। इसके अलावा आप अगर सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी चीज से ऐतराज नहीं होना चाहिए, चाहे आपको गाली देना पड़े, झगड़ा करना पड़े या कुछ और। इसके अलावा विवादों से आपका नाता रहा है पिछले कुछ वक्त में, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। सीधे साधे हैं तो सॉरी, आप रियलिटी शो में नहीं जा सकते। हमारे तो राहुल महाजन है। राहुल, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, पता नहीं आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं इन क्राइटेरिया से, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको जब बिग बॉस में चुना गया था तो प्रोड्यूसर्स ने आपके अंदर ऐसा क्या देखा कि एक राजनेता के बेटे को बिग बॉस में लेकर गए? वो क्या था आपके अंदर जो आपको इस शो में ले गया? मेरे ख्याल से राजनेता लोग भी थे वहाँ, अलग अलग क्षेत्र के अलग लोग थे, और मेरे ख्याल से जो बिग बॉस या जो बिग ब्रदर भारत उसका अकेला नमूना नहीं है, तो वो फॉर्मेट ही वैसा है और लोग देख चुके जिस तरह फॉर्मेट है। आप 34 कैमरा लगे होते हैं और इतने सारे अलग अलग समाज के विभिन्न लोग हैं और उनकी इंटरेक्शन होती है, और एंड ऑफ द डे आप वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी होते हैं जो चूज करते हैं 24 घंटे में क्या दिखाना है, 1 घंटा या 45 मिनट एक्चुअली देखा है तो अगर आप एड निकाले उसमें तो 45 मिनट 24 घंटे में से आप अच्छे भी चुन सकते हैं, बुरे भी चुन सकते हैं। इंसान की जिंदगी वैसी चलती है। हम कई बार दोहरे मापदंड होते हैं कि समाज में जो चल रहा है हमें नहीं देखना है। वी डोंट वांट टू लुक एट एब्सोल्यूट ट्रुथ। समाज में जो सच्चाई है कई बार हम देखना नहीं चाहते हैं, या हम कन्वीनियंट सच्चाई देखना चाहते हैं कि कन्वीनियंट क्या हमारे लिए सच्चाई है। चलिए, लेकिन तो समाज में बहुत कुछ चल रहा है राहुल। सवाल ये है कि क्या हम वो सब कुछ टीवी पर दिखा सकते हैं? जो हम क्राइटेरिया दिखा रहे थे कि आप असफल हैं, विवादों से घिरे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, और आप अगर सब कुछ करने के लिए तैयार है बेशर्मी से, तो आप इन रियलिटी शोज में जा सकते हैं और नाम कमा सकते हैं। आपको लगता है ये क्राइटेरिया ठीक है? ये क्राइटेरिया तो एकदम एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। और एक और क्राइटेरिया उसमें है कि आप वेस्टर्न जो सीरियल है उसको आप एड करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी है इसमें, इसके कंटेंट जो है वो सारे इंपोर्टेड कंटेंट है, एक दूसरे माहौल के लिए बने हैं और इंडियंस को उसमें जाके डाल देते हैं कि आप उसी तरह बिहेव कर कीजिए, क्योंकि वहीं फॉर्मूला है सक्सेस का, और आपको जीतना है तो ऐसे बिहेव कीजिए। वानी, आपको लगता है अब जो रियलिटी शोज में स्टार्स जाते हैं वो थोड़ा जानबूझकर भी झगड़ा या इस तरीके की हरकतें उल्टी सीधी करते हैं ताकि उन्हें पॉपुलैरिटी मिले? नहीं, मुझे रियली लगता है कि रियलिटी शोज कितने रियल है ये अपने आप में एक विश्लेषण का मुद्दा है। लेकिन सवाल सचमुच ये है कि हम जो कंटेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे एक शो था अमेरिका में अगली बेटी, जो हमने बाद में किसी और चैनल पे अंग्रेजी में देखा, वो एक सकारात्मक शो था।